अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज मैं स्टार्ट कर रही हूं एक सीरीज़ जिसको मैंने नाम दिया है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी वो सारी डेली ऑब्जर्वेशंस जो हम देखते हैं और हमें पता नहीं चलता कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी अपनी इस सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ में सबसे पहले जो डेली ऑब्जर्वेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है वाई वेन्स आर ब्लू, कि हमारे जो वेन्स हैं वो नीली रंग की क्यों नज़र आती हैं। ये एक डेली ऑब्जर्वेशन ही हम देखते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर जो वेन्स या जिन्हें हम कहते हैं कि नाड़ें नज़र आ रही हैं वो ब्लू क्यों हैं, वो नीली क्यों हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और ऑब्जर्वेशन हो जिसके बारे में आप समझना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि वो डेली ऑब्जर्वेशन किस वजह से है। आज के लेसन में हम पढ़ लेते हैं वाई वेन्स आर ब्लू। सबसे पहले देखते हैं कि वेन्स हैं क्या। वेन्स ब्लड वेसल्स हैं या खून की वो नालियाँ हैं जो खून को लेकर जाती हैं दिल की तरफ या हार्ट की तरफ। कहीं पर भी वेन्स का नाम आएगा आपने हमेशा याद रखना है कि वेन्स का काम खून को उठाना है मुख्तलिफ ऑर्गन्स से और उसको दिल की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल ने खून पंप किया है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ। जो खून ऑर्गन्स की तरफ जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। तमाम ऑर्गन्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद उन ऑर्गन्स में से या उन अज़ा में से, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं मैदा, किडनी, इंटेस्टाइन्स, ये सारे ऑर्गन्स या डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो जब सारा ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो खून दिल की तरफ जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और वो खून लेकर जाती हैं वेन्स। तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती है एक्सेप्ट पल्मनरी वेन के। पल्मनरी वेन वो वेन है जो लंग्स से खून को उठाती है और उठाकर उसको हार्ट की तरफ लेकर आती है। चूँकि ये खून लंग्स से या फेफड़ों से आ रहा होता है, इसका मतलब है कि ये वो खून होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड खून होता है, यानी वो खून होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वेन्स ब्लू क्यों नज़र आती हैं। तो वेन्स ब्लू नज़र आती हैं मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल और ऑप्टिकल फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें लगता है कि भाई खून जो है वो ब्लू है, जबकि असल में खून चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हो या वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हो वो ब्लू कलर का नहीं होता। ये जो हम हमेशा से सोचते हैं ओहो अच्छा क्योंकि खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो इस वजह से वो ब्लू कलर का है, और चूँकि वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं तो इस वजह से वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें वो लोग जो खून डोनेट करने जाते हैं उनकी वेन्स में से खून को जो है वो लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ब्लड के अंदर जो उन्होंने ट्यूब लगाई होती है जिसके थ्रू खून बाहर आ रहा होता है, उस ट्यूब के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ब्लड का कलर डार्क रेड होगा, पर्पलिश होगा, लेकिन ब्लू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात जो हमें हमेशा से बताते हैं जी नहीं जी ब्लू हो जाता है खून का कलर क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ये गलत है। खून का कलर रेड या डार्क रेड हो सकता है लेकिन ब्लू नहीं हो सकता। तो अब हम रीज़न्स देख लेते हैं कि फिर वेन ब्लू नज़र क्यों आती है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है जी मुख्तलिफ रीज़न, जिसमें सबसे पहले है ब्लड कंपोजिशन एंड कलर, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, टिश्यू एंड स्किन एज फिल्टर। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड कंपोजिशन के, ब्लड की कंपोजिशन और कलर क्या होते हैं। अब वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड है। इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार में मौजूद है आर्टरीज़ के ब्लड मुकाबले में। आर्टरीज़ का ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर खून की ज़्यादा मिकदार होती है, या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या वो खून होता है जो दिल से मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ जा रहा होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, और उसके बाइंड करने की वजह से खून का कलर जो है वो आपको ब्राइट रेड नज़र आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी मिकदार मौजूद है, तो आप देखें कि आपको ब्राइट रेड नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ऑर्गन्स यूज़ कर लेते हैं और
हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो गई। अब इस केस में क्या होता है कि जो ब्लड है वो या तो डार्कर रेड बन जाता है या वो पर्पलिश कलर का नज़र आता है, यानी कि वो डार्कर शेड में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो जो ब्लड वेन के अंदर से गुजर रहा है वो डार्क है या ब्लू है। तो इस वजह से आपको लगता है कि जो वेन्स के अंदर से ब्लड जा रहा है वो ब्लू कलर का है। ठीक, इसके अलावा जो दूसरी रीज़न हमारे पास आ जाती है वो लाइट का एब्जॉर्ब करना और उसका रिफ्लेक्ट करना है। अब हम जो वेन से हम कलर को परसीव करते हैं या उसका अंदाज़ा लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि लाइट जो है वो किस तरह से आपकी स्किन के साथ, आपके टिश्यूज़ के साथ, ब्लड के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही है वेन के अंदर। हमें पता है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन 7 कलर्स में से जो रेड लाइट है वो सबसे बड़ी वेवलेंथ रखती है, और बड़ी वेवलेंथ रखने की वजह से वो क्या करती है कि वो स्किन के ज़्यादा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है। जब वो स्किन के अंदर तक चली जाती है तो उसका वहाँ से बाहर रिफ्लेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो आप उसको देख ही नहीं सकेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब वही है कि एक चीज़ सरफेस के साथ टकराती है और वहाँ से बाउंस बैक होकर आपकी आंखों में आती है और आप उसको देख सकते हैं। तो जब रेड कलर जो है वो स्किन के अंदर तक चला जाता है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाता और इस वजह से आप रेड कलर को नहीं देख पाते। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास ब्लू लाइट आ जाती है वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, और शॉर्टर वेवलेंथ के होने की वजह से क्या होता है कि वो स्किन के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, थोड़ी सी एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। चूँकि वो ज़्यादा अंदर नहीं गई तो इसलिए उसका बाहर की तरफ निकलना भी क्या होता है, आसान होता है। तो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो आपकी आंखों में जब वो ब्लू कलर की लाइट जाती है तो आपको पता चलता है जी अच्छा जी ब्लू कलर बाहर निकला है। तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन आपको बताता है कि भाई वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर की हैं क्योंकि उसके अंदर से ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर ये होता कि ब्लू कलर अंदर चला जाता डीप और रेड कलर अगर बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा होता तो आपको आपकी वेन्स जो हैं वो रेड कलर की नज़र आती ब्लू कलर की नज़र आने के मुकाबले में। ठीक है, तो इस वजह से चूँकि ब्लू लाइट जो है वो डेप्थ में नहीं जाती, डीप नहीं जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है ऊपर ऊपर ही स्किन के और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो इस वजह से हमें वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर की नज़र आती हैं। ठीक, इसके बाद तीसरी रीज़न आ जाती है जी कि जो हमारे टिश्यू और स्किन है वो भी फ़िल्टर का काम करते हैं। अब फ़िल्टर का काम किस तरह से करते हैं कि हमें पता है स्किन जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स के साथ मिलकर बनी होती है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर जाके मुख्तलिफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगी। ठीक, अब उसकी रिफ्लेक्शन बेस करती है पिगमेंटेशन के ऊपर, उसकी थिकनेस के ऊपर और कंपोजिशन के ऊपर। जब मैं पिगमेंटेशन की बात करती हूँ तो इसका मतलब है मैं मेलानिन की बात कर रही हूँ। जो स्किन का कलर होता है वो मेलानिन की वजह से है। जैसे जैसे मेलानिन की मिकदार स्किन के अंदर बढ़ती जाती है उसका कलर डार्क होता जाता है। जैसे जैसे मेलानिन की मिकदार स्किन के अंदर जो है वो कम होती जाएगी तो आपके पास लाइटर शेड का कलर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो लोग जिनकी स्किन का कलर बहुत वाइट होता है उनके अंदर मेलानिन की मिकदार कम होती है, लेकिन वो लोग जिनकी स्किन का कलर बहुत डार्क होता है या ब्राउनिश शेड में आ रहा होता है या ब्लैकिश शेड में आ रहा होता है तो उनके पास मेलानिन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि वो लोग जिनकी स्किन का कलर लाइटर है तो क्या होगा कि चूँकि बैकग्राउंड कलर लाइट है तो उसके ऊपर से जब ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो क्या होता है कि आप उसको इजीली देख सकते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड कलर कोई नहीं है तो इस वजह से जो भी लाइट बाहर निकलेगी आप उसको आराम से देख सकते हैं। और चूँकि ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आपको लगता है कि आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लू कलर की हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि बैकग्राउंड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है और अब यहाँ से ब्लू लाइट जो है वो बाहर आ रही है तो आप देख सकते हैं कि चूँकि बैकग्राउंड कलर पहले से ही डार्क है और उसके बाद से ब्लू लाइट भी जो है वो डार्कर शेड में है तो वो दोनों कलर एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि भाई वेन्स कहाँ पर हैं और किस कलर की हैं। ठीक है, तो वो लेस नोटिसेबल हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मेरा यहाँ पर ये एरो जो है वो लेस नोटिसेबल हो गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए कि भाई आपकी वेन्स का कलर क्या है।
तो वेन्स का कलर एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट की वजह से है जो एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये स्किन का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ब्लू लाइट ज़्यादा अंदर नहीं गई, ठीक है, तो यहाँ से वो आराम से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। लेकिन जो रेड और नियर रेड लाइट है वो अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी रिफ्लेक्शन जो है वो मुश्किल है। इसके साथ साथ जैसे ही स्किन का कलर जो है वो डार्कर होना शुरू होता है तो ब्लू कलर नज़र आना कम हो जाता है, लेकिन जैसे स्किन का कलर लाइटर होता है तो आपको ब्लू कलर नज़र आता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी वेन्स ब्लू कलर की हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का लेसन वाई वेन्स आर ब्लू। आई होप कि आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी वेन्स को देखेंगे कि वो ब्लू कलर की हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो एक्चुअली में ब्लू कलर की नहीं है, बल्कि वो ब्लू लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से है, जबकि खून का असल कलर जो है वो रेड ही है। तो ये था हमारा आज का लेसन वाई वेन्स आर ब्लू। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर, कोई और डेली ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो लेसन लेना चाह रहे हैं या उसको समझना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।